एक गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह जल्दी उठकर खेत पर जाता और पूरे दिन मन लगाकर काम करता और शाम को खाना खाकर मजे की नींद सो जाता। एक दिन उसके गांव में एक सेठ जी आए। उस किसान ने देखा कि सेठ जी अपनी सफेद रंग की नई चमचमाती कार से आए थे। जैसे ही वो कार से निकले तो उनके साथ दो आदमी भी निकले जो दिखने में बहुत लंबे और चौड़े थे। उनके हाथ में बंदूक थी। वो सेठ जी की सुरक्षा के लिए थे। जहां सेठ जी जाते वो आदमी उनके पीछे पीछे चल देते। वो किसान सोच रहा था कि सेठ जी के क्या ठाठ है, काश मेरे पास भी ऐसी ही कार होती और दो लोग मेरे पीछे पीछे सुरक्षा करते हुए चलते। किसान की नजर सेठ जी के महंगे कपड़ों पर भी पड़ी। वो बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे। उनके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी बंधी हुई थी और पैरों में सुंदर नोकदार जूते थे। वो किसान भी ऐसे ही कपड़े और पहनावे के बारे में सोचने लगा। सेठ जी गांव में किसानों से मिलने आए थे। वो किसानों से अनाज खरीदना चाहते थे ताकि वो उन्हें शहर में ऊंचे दामों में बेच सकें। इस बारे में सेठ जी की बात उस किसान से भी हुई। बातों ही बातों में उस किसान को पता चला कि सेठ जी के पास एक बहुत बड़ी कोठी है जिसमें बहुत से कमरे हैं। उस किसान को सेठ जी की व्यस्त दिनचर्या के बारे में भी पता चला। सेठ जी ने भी उस किसान से उसके बारे में पूछा। वो किसान मन ही मन सोचने लगा कि काश मेरे पास भी इतनी बड़ी कोठी होती और मैं उसमें मजे से सोता, रोज नए नए कपड़े पहनकर कार से इधर उधर घूमता। सेठ जी का रहन सहन देखकर उस किसान का अपने काम पर मन नहीं लग रहा था। वो सेठ जी की ही तरह रहना और करना चाहता था। वो सोचने लगा कि मुझे सुबह जल्दी उठकर काम करना पड़ता है, ना ही अच्छे कपड़े पहनने का समय है और ना ही शाही रहन सहन का। कैसी जिंदगी है ये। तभी उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक विचार आया। वो गांव के घोड़ा गाड़ी वाले के पास गया और उसे 10 दिन के लिए किराए पर ले आया। उसने घोड़ा गाड़ी को सफेद रंग से रंगवा दिया और गांव के 2 बेरोजगार लोगों को अपने साथ ले लिया और उनके हाथ में एक एक कुल्हाड़ी दे दी ताकि वो हर समय उसके साथ रह सकें और उसकी सुरक्षा कर सकें। साथ ही उसने अपने छोटे घर में रहना बंद कर दिया और 10 दिन के लिए अपने गांव की बड़ी धर्मशाला को किराए पर ले लिया। इतना ही नहीं, उसने जूते और कपड़े भी किराए पर ले लिए और फूलों की मालाएं भी बनवा ली। अब वो सुबह उठकर किराए के कपड़े पहनकर और फूलों की माला डालकर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अपने खेत पर जाता, शाम को धर्मशाला पर वापस आता और रात को अकेले उसमें सोता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे। अचानक कुछ दिन बाद ही वो सेठ जी गांव फिर से आए तो उन्होंने उस किसान को देखा और उसके बारे में पता लगाया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो सेठ जी उस किसान से मिले और उस किसान पर बहुत हंसे। वो उस किसान से बोले कि तुम मेरी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो जबकि मैं खुद तुम्हारी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचो कितना आनंद है तुम्हारी जिंदगी में। तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो और ताज़ी हवा लेते हुए मस्ती के साथ अपनी साइकिल से चारों ओर देखते हुए अपने खेतों पर जाते हो। खेतों में बिना किसी टेंशन के काम करते हो और खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हो। दिन भर की थकान तुम्हें तुरंत नींद दिला देती है। तुम खुश हो और स्वस्थ भी हो। वो किसान सेठ जी की बातों से सहमत हो गया, लेकिन वो अचानक सेठ जी से पूछता है कि माना मैं अपनी जिंदगी से खुश था, लेकिन मेरी जिंदगी से अच्छी तो आपकी जिंदगी है। कितने आनंद हैं उसमें, राजा जैसी जिंदगी है आपकी। सेठ जी फिर से हंसे और बोले कि तुम्हें मेरी जिंदगी अच्छी लगती है और मुझे तुम्हारी। क्या तुम्हें पता है कि इन भारी भरकम कपड़ों को पहनकर रहना कितना मुश्किल होता है। दिन भर काम की टेंशन रहती है, कौन कब लूट ले इसी वजह से बॉडीगार्ड्स रखे जो ना चाहते हुए भी साथ रखने पड़ते हैं। शाम को टेंशन की वजह से खाना भी सही से नहीं खा पाता और नींद भी बहुत कम आती है। इसी वजह से सुबह देर से उठता हूँ और ताज़ी हवा भी नहीं ले पाता। इतना कहने और सुनने के बाद दोनों शांत होकर सोच रहे थे कि हम दोनों की जिंदगी अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है। दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख सिखाती है कि हम लोग किसी दूसरे की लाइफ को देखकर उसके जैसा बनने और दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सभी इच्छाओं के बीच हम अपनी लाइफ की असली खुशी को खो देते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि आप जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसमें भी बहुत सी खुशियाँ मौजूद हैं और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपकी तरह जीवन जीने के सपने देखते होंगे। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप किसी के जैसा मत बनो, आप खुद के जैसा बनो, खुद जीना सीखो और खुद को सफलता की ओर ले जाओ। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलता हूँ अगले वीडियो में।